हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बिहार की मिट्टी पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करवाऊंगी। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे ही क्वेश्चन क्यों बनवा रही हैं, तो ऐसा बात नहीं है। मैं इससे पहले आप लोगों को बिहार की मिट्टी के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो उस जो भी लेक्चर है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं उस लेक्चर्स को देखना तो आप लिंक पे जाइए और वहाँ से जा करके देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाइए कि आप कितने तरीकों से कितने सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्योंकि 7th बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सो जाना है। डेली 1 या 2 टॉपिक पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव कराना है और उसके बाद उसको बार बार रिवीजन करते रहना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के टाइम पे आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदे नहीं रहता है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप एंड टाइम में आप प्री तो नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो इसलिए इस बार आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल युग आ गया है, तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इस चीज़ से आप मत घबराइएगा। आप बस आपका फोकस इतना होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, आपको इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है, ठीक है, ताकि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा ना छूटे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में इस मैप में आपको बिहार का मैप बना रखा है। तो बिहार को हम प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। कौन करती है? तो गंगा नदी जो है वो प्राकृतिक रूप से बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, जो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, ये भी बोल सकते हैं। और ये हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार को मुख्य रूप से 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी पढ़ना बहुत ही इजी है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मिट्टी किसी एरिया में थोड़ी बहुत होती है, किसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कहीं सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी होती है दूर दूर तक। कहीं मिट्टी में मिक्स्ड मिट्टी होती है, कहीं बलुई मिल जाएगी कुछ दूरी पे आपको चिकनी मिल जाएगी, कुछ दूरी पे आपको कंकर पत्थर वाली मिट्टी मिल जाएगी। तो कौन सी मिट्टी किधर मिलेगी ये आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होता है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला जो आपको मैप लेके आई हूँ सिर्फ आइडिया के लिए कि हाँ आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हाँ ये वाला चीज़ यहाँ पे है, बस इसीलिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि उत्तरी बिहार की मिट्टी को और दक्षिणी बिहार की मिट्टी को आप बस अगर जब भी आप मिट्टी पढ़िएगा तो आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लीजिएगा ना कि हम मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं। और मिट्टी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि प्राकृतिक रूप से गंगा विभाजित करती है, तो एक तरफ तो हम पढ़ लेते हैं कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और उसी तरह से दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जब भी आप मिट्टी पढ़िएगा तो इसको 2 पार्ट करके समझिएगा, ठीक है। ये उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी है और दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी है। तो जब आप मैप को देखते हैं या मिट्टी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो है ना, इधर का एरिया क्या है, पश्चिमी चंपारण के साइड से लेकर के जो नेपाल से सटा हुआ ये जो है किशनगंज तक का एरिया है। इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो तराई मिट्टी, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 to 8 किलोमीटर होती है। लेकिन ये जो मिट्टी है ये जा करके किशनगंज में 50 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। मतलब ये इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा किशनगंज वाले एरिया में हो जाती है तराई मिट्टी की। अगर बीपीएससी में क्वेश्चन बना देता है कि तराई मिट्टी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा दूर में फैली हुई है, सबसे ज़्यादा चौड़ी फैली हुई है, तो वो आंसर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। और ये कितने जिलों से होकर के ये मिट्टी कितने जिलों में फैली हुई है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में देख रखा है कि गंगा नदी है वो कितने जिलों से होकर के गुजर रही है, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकता है कि तराई मिट्टी नेपाल से सटे हुए कितने जिलों में है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आप सोच लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, ताकि आप तराई मिट्टी जो है कितने जिलों को में है तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा मैप में। और जलोढ़ मिट्टी कितने जिलों में है, या और दोमट मिट्टी है वो भी कितने जिलों में है। ये जो ऊपरी जो डाटा होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो हम आके देखते तराई मिट्टी, तो आपको समझ में आ गया कि जो बिहार का सबसे उत्तरी एरिया है, जो हिमालय से सटा हुआ पार्ट है ना, उधर है तराई मिट्टी, और वो लगभग 7 to 8 किलोमीटर में फैली हुई है। आई होप आपको एक मिट्टी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, दूसरी मिट्टी हो गई अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी क्या है? वो जो है वो पश्चिमी चंपारण के थोड़े से उत्तरी पश्चिमी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, आपको बस इतना ही समझना है कि अवशिष्ट मिट्टी उधर पाया जाता है। अब मिट्टी का किस मिट्टी का कौन सा क्वालिटी है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके देखिएगा। बस मैं आपके माइंड में एक चीज़ बैठाना चाहती हूँ कि कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है। तो आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स होना चाहिए कि तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी उत्तरी बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में पाई जाती है। इतना चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको मैप में दिखा रखा है। और चलिए उसके बाद आते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि बिहार जो है जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत फेमस है। अब जलोढ़ मिट्टी होता क्या है? वो एक जलोढ़ मिट्टी जो है ना, वो नदियों के द्वारा बहा करके ले करके आया गया। उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये सारी क्यों होती है, उसमें क्या क्या से मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तो आपको वो सब चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो आप चिंता नहीं कीजिए, आगे आप कंटिन्यू देखिए। और इसके बाद देखिए, जैसे कि आप घाघरा नदी है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये कौन सी है? घाघरा नदी है। ठीक है, और ये वाली है जो गंडक नदी है। तो घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच में जो एरिया है, दो नदियों के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो दो नदियों का एरिया होता है इसको दोआब बोलते हैं। तो गंगा नदी और गंडक नदी के बीच में जो दोआब वाला एरिया है, उधर दोमट मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, मैंने इसको लोकेट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं तीसरी प्रकार की मिट्टी जो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तीसरी मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी, या इनको क्या बोलते हैं? भांगर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भांगर मिट्टी भी बोलते हैं। और इसके ये जो मिट्टी है नदियों के द्वारा बहा करके लाया गया वो है, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक मिट्टी है ना बहुत फेमस है, और प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ना कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, और लोग उसको क्वेश्चन को बहुत गलत करके आए हैं। पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाल सुंदरी मिट्टी। और ये इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हो चुका है कि आप जहाँ भी बिहार में की मिट्टी के बारे में पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अब आप एक बार सोच लीजिए कि हमने उत्तरी बिहार में 4 मिट्टी देखा है। एक तो तराई मिट्टी, दूसरा अवशिष्ट मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, और चौथा नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको भांगर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की मिट्टी है। लेकिन एक और मिट्टी है जो कि बहुत स्पेशल है, जो पाई जाती है उत्तरी बिहार के एरिया में। तो वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो उस मिट्टी का नाम है बाल सुंदरी मिट्टी। वो मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के कुछ एरिया में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में भी पाया जाता है, और सारण में भी कुछ एरिया में पाया जाता है, दरभंगा में भी पाया जाता है, सहरसा और मधेपुरा, इन सब जगहों पे बाल सुंदरी मिट्टी मिलती है। जैसे ये आपको मैंने स्टार मार्क लगा रखा है ना, ये सारे जगह पे इधर इधर पाई जाती है बाल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया कि उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी है। अब चलिए आइए हम देखते हैं कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी है। तो ये जो गंगा नदी से जो सटा हुआ है, गंगा नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, इन लोग के जो किनारे किनारे पे जो मिट्टियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कगारी मिट्टी। और ये मिट्टी क्यों आती है? क्योंकि ये नदियों के किनारे की मिट्टी होती है, और ये नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई होती है। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये मिट्टी नदियों के किनारे होती है। मुख्य रूप से आपको गंगा नदी के किनारे और सोन नदी के किनारे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी कगारी मिट्टी। ठीक है, और अब चलिए, अब उत्तरी बिहार में का तो हमने सारा मिट्टी देख लिया। अब देखते हैं दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में एक मिट्टी है टाल मिट्टी। वो ये टाल मिट्टी जो आप ये मैप में देख रहे हैं ना, पटना से लेकर के मुंगेर वाले जो एरिया है ना, इधर फैली हुई है। आप मैप में एक बार अच्छे से देख लीजिए कि जो टाल मिट्टी है पटना से लेकर के मुंगेर में फैली हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो दक्षिण बिहार का बहुत सारा ये जो एरिया है ना, इधर कौन सी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बांगर मिट्टी। तो ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, और अगले मिट्टी है इधर वाले, इधर कुछ एरिया में लाल और पीली कलर की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इधर भी अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है।
जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है ना, उधर अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, तो उधर से ही कुछ मिट्टी का पार्ट थोड़े थोड़े बहुत एरिया में अवशिष्ट मिट्टी आपको ये जो झारखंड से सटा हुआ जिला है उधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जो झारखंड से सटा हुआ जिला है, आपको पता है कि इधर पहाड़ी एरिया है, तो इधर बलथर मिट्टी भी मिलती है, ठीक है। और जो लाल पीली मिट्टी है, जो ये लाल रंग के पेन से ये जो रेड कलर का जो मैंने डॉटेड बना रखा है, इस सारे एरिया में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की पीली कलर की होती है। और इधर जो कैमूर रोहतास वाले एरिया है, इधर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को मैप पे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन बीपीएससी में ऐसे भी बन सकता है, जब मैं आज आपको एमसीक्यू बता रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताऊंगी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगी कि जब भी आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन में अगर बीपीएससी का क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछता है कि जो दक्षिणी बिहार की मिट्टी है वो कैसे बनी हुई है। तो जो गोंडवाना लैंड था ना पहले, वो उसके टूटने से धीरे धीरे टूटने फूटने की वजह से जो उसके बाद वो प्रवाहित होती गई मिट्टी नदियों के थ्रू, हवा के थ्रू और बारिश वगैरह होने से प्रवाहित होती गई, जो एक जगह से ऊपरी जो स्लोप है उससे जो नीचे वाला एरिया है उधर बहती गई। इस वजह से जो कुछ एरिया में इधर अवशिष्ट मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो और आपको ये तो पता होगा कि दक्षिण में क्या है, झारखंड है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, पूरब में है पश्चिम बंगाल और ऊपर है झारखंड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एमसीक्यू करवाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बिहार का मिट्टी जानने का 4+4 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 4 में क्या आता है, 4 में 4 प्रकार की मिट्टी जो उत्तर बिहार में है, कौन कौन सी, अवशिष्ट मिट्टी जो पश्चिम चंपारण के उत्तर और पश्चिमी एरिया में पाई जाती है, उसके बाद तराई मिट्टी जो बिहार का और झारखंड का जो सटा हुआ बिहार और जो नेपाल का जो सटा हुआ ये एरिया, हिमालयी एरिया, उधर है तराई मिट्टी। नवनिर्मित मिट्टी जिधर कोसी, महानंदा और ये जो गंडक नदी वगैरह है, इधर के जो एरिया है उधर नवनिर्मित मिट्टी है। और दोमट मिट्टी किधर है, जो घाघरा और गंडक के बीच का द्वाब है उधर पाई जाती है। ये 4 प्रकार की मिट्टी है और इधर भी 4+4 का यही फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये 4+4 है। दक्षिण में भी 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कगारी मिट्टी किधर, जो नदियों के किनारे मिलती है, ज़्यादातर गंगा और सोन के किनारे। टाल क्षेत्र की मिट्टी जो कहाँ, पटना से लेकर के मुंगेर वाले एरिया में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो इसको बांगर भी बोलते हैं, जो मैक्सिमम दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी जो झारखंड से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से मैक्सिमम में कुछ मात्रा में मिलती है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अब हम देखते हैं चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा था कि मैं एमसीक्यू करवाऊंगी और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले अगर आप बोर हो रहे होंगे तो मैं ये बता दूं पहले से ही कि बोर होने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एसडीएम बनना है या आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो कम से कम आपका कंसंट्रेशन आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में होना ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने बैठे हैं, यहाँ पे कोई जोक करने नहीं बैठे हैं। तो लोग बोलते हैं कि मजाक में पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा लाइफ में कभी कभी सीरियस होना पड़ता है। तो अगर आप 1 घंटे के लिए लेक्चर में आ रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे से पढ़िए। और पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको जो करना है कीजिए। आपको जितना जोक्स देखने हैं, जितना एंजॉय करना है आप जरूर कीजिए। लेकिन यहाँ पे जब भी आइए तो सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग का पर्पस वही है कि अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक कैसे सिलेबस को कवर कर लें, ठीक है। तो आते हैं, मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल से बहुत सारा टॉपिक करवा रखा है, जैसे जनसंख्या पे करवा रखा है, जनगणना पे करवा रखा है, मिट्टी पढ़ा रखा है, रिवर्स को पढ़ा रखा है और भी बहुत सारा पर्यटन करवा रखा है। आधा से ज़्यादा टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे लेक्चर्स को देखने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मैंने एक पूरा सारे लेक्चर्स को एक जगह जो कलेक्ट करके रखा है, तो वो चीज़ें आपको 1, 2, 3 के फॉर्म में एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर करके आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं
और हाँ, यहाँ पे आने से पहले आप थोड़ा सीरियस हो जाइए कीजिए, ताकि आपको पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। या आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तभी लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी निर्माण के कारक है, यहाँ पे निर्माण लिख दिया है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इससे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिट्टी निर्माण के क्या कारक है? आधारभूत चट्टान, जलवायु, स्थलाकृति, उच्चावच और उपरोक्त सभी। तो इसमें जब मिट्टी का निर्माण होता है तो आपको पता है जलवायु के अनुसार भी, जलवायु चेंज होता है तो मिट्टी का में जो आर्द्रता होती है, जो मिट्टी की मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होते हैं। अब आप सोच भी पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा होता है, जब बारिश होता है तो बारिश के थ्रू जब जलवायु चेंज होता है तो बारिश वगैरह होता है, कभी तूफान आएगा, कभी बारिश आएगा, कभी भूकंप आएगा, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति है चेंज होती रहती है। तो जलवायु की वजह से भी मिट्टी का जो क्वालिटी है वो चेंज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे चेंज होता है। तो जब बारिश होती है तो पानी नीचे की तरफ जाता है। तो जब नीचे की तरफ जाएगा या फिर आगे की तरफ बहेगा, ठीक है, किसी न नदी के फॉर्म में बहेगा या वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा या नीचे अवशोषित होने लगेगा। तो जो मिनरल्स ऊपर के हैं ना वो नीचे जाने लगते हैं या फिर बह करके समुद्र वाले एरिया में आ जाते हैं। तो उससे जो मिट्टी क्या होती है, उर्वरता उसकी कम होने लगती है, जो बहुत ज़्यादा अपर्दन हो गया या बहुत ज़्यादा कटाव हो गया इस वजह से, ठीक है। तो जो मिट्टी का निर्माण का कारक है वो जलवायु भी है और स्थलाकृति, उच्चावच भी है। अगर उच्चावच है, जैसे कि वो बहुत ऊपर से नदियाँ आ रही हैं तो वो क्या होंगी, पानी से कटाव करके बहुत सारे पत्थर जो बालू के फॉर्म में, पथरीले फॉर्म में आते हैं, जो धीरे धीरे कितने हजारों सालों के बाद वो मिट्टी का निर्माण करते हैं। और अगला है आधारभूत संरचना। तो आधारभूत जो मिट्टी के पास जो आधारभूत संरचना है, चट्टान है, उससे भी मिट्टियाँ बनती हैं। बहुत सारे, जैसे तूफान आने की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो बहुत सारा चीज़ है जो प्रकृति में पाया जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा अच्छे से तो आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगा। तो जो मिट्टी का निर्माण का कारक है आधारभूत चट्टान, जलवायु, स्थलाकृति, उच्चावच, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, बनती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट कर दिया है, ये वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको 2-3 बुक से पढ़ा रही हूँ, 2-3 बुक से मैं पढ़ती हूँ और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ। तो बहुत सारा मेहनत लगता है आप लोगों को बताने के लिए, तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है, तो 2015 को घोषित किया है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सम्मिलित रूप में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इसका कि सम्मिलित रूप में किधर पाई जाती है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो गया जिले के किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है, तो मध्य भाग, ठीक है। जो मध्य भाग में जो मिट्टियाँ हैं उसी से प्रभावित मिट्टियाँ गया जिले में ही पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका के किन राज्यों से प्रभावित मिट्टियाँ, चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो अग्नेय, सैल, क्वार्टजाइट, तो उपरोक्त सभी, लगभग सभी, थोड़ा ज़्यादा करके अग्नेय चट्टानें भी हैं, सैल भी है, क्वार्टजाइट भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। तो जो बिहार है उसका मध्य मैदानी भाग है, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, तो वो हो जाएगा 90%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार, उत्तरी बिहार में मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है। तो जो उत्तरी बिहार है
उप विभाजित किया गया तो 4 भागों में किया गया है, जैसे अवशिष्ट हो गया, दोमट हो गया, नवीन जलोढ़ हो गया, तराई हो गया। ठीक है, तो 4 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी की घाटी से के बाढ़ग्राही क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो जो गंडक नदी, बागमती, कमला और कोसी और महानदी का जो क्षेत्र है उधर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेत व कंकर युक्त, चूना युक्त, दोमट मिट्टी, भांगर या जलोढ़? तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उधर से नदियाँ बहा के लाती हैं, तो ये चीज़ तो आप आराम से मार दीजिएगा। चूना युक्त मिट्टी तो नहीं पाई जाती है, दोमट भी नहीं। दोमट पाई जाती है, किधर पाई जाती है? तो घाघरा और गंडक के बीच का जो द्वाब है उधर दोमट मिट्टी पाई जाती है। रेत व कंकर युक्त मिट्टी ज़्यादातर दक्षिणी बिहार में पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये 10। दक्षिण बिहार के मैदान में मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? तो दक्षिण बिहार के मैदान में मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो जो बिहार है उसके दक्षिण में जो इतने डिस्ट्रिक्ट है उसके सीमा वाले एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उधर किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरा रंग की, हल्का पीला रंग की, गहरा भरा लिखा हुआ है, भूरा होना चाहिए। यहाँ पे लाल रंग की मिट्टी। तो दक्षिणी जो सीमा से लगी हुई पहाड़ी क्षेत्र है उधर लाल रंग की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मैंने इससे पहले आप लोगों को मैप में बताया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है पूर्णिया में, दरभंगा में, सहरसा में। उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी में पाया जाता है। ये जो पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा, सारे उत्तर बिहार के ज़िले हैं और आपको पता है कि उत्तर बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट, पीली, भूरा, अवशिष्ट तो नहीं पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी नहीं पाई जाती है बिहार के कगारी भाग में। ठीक है, ये एकदम नीचे दक्षिणी वाले एरिया में पाई जाती है और पश्चिमी चंपारण के थोड़ा सा जो कोने पे है ना, उत्तर पश्चिमी वाले एरिया पश्चिमी चंपारण के वहाँ पे पाई जाती है। तो अवशिष्ट तो पाया नहीं जाएगा। पीला मिट्टी, पीला भी नहीं पाया जाता है कगारी वाले भाग में, तो इसमें पाया जाता है दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? बाल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, वो स्टार मार्क बना करके अभी थोड़े देर पहले आप याद कीजिए कि जो बाल सुंदरी दोमट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, उपरोक्त सभी में। तो मैंने बताया है कि सहरसा में भी पाई जाती है, दरभंगा में भी पाई जाती है और मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है। तो जो बाल सुंदरी दोमट मिट्टी है वो तीनों जिला में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टाल यानी चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? जो टाल यानी चौर का जो है वो किधर पाई जाती है? पटना में, बक्सर में, भागलपुर में। तो ये तीनों जगह पे पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बलथर यानी कि लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो कैमूर दे रखा है, पूर्णिया, भागलपुर और नालंदा। तो ये कैमूर में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आया हुआ है ये बीपीएससी में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? किशनगंज में, सीतामढ़ी में, सुपौल में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। जो किशनगंज है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, इधर एक तो महानदी बहती है, दूसरी बहती है कोसी नदी। इन दोनों नदियों की वजह से इधर दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18। जब आप क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में किया है? अगर नहीं किया है तो यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे करने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्राउन का जो नया वाला बुक है उससे करवा रही हूँ और एक नैनो पब्लिकेशन का बुक आता है उससे करवा रही हूँ और एक दो और जगह से एनसीईआरटी वगैरह भी से भी कुछ चीज़ें ला करके आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस चैनल को फॉलो कीजिए और डेली लेक्चर देखिए। हो सकता है कि डेली मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं डाल पाऊँ, लेकिन जब भी डालूंगी आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी ही दूंगी। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
अगला क्वेश्चन है बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। जो बाल सुंदरी मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी, तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख फसल पाई जाती है। धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान। सी में क्या है, धान, गेहूँ, चना, यही सब है। और डी में क्या है, जूट, चना, ज्वार और बाजरा। तो जो बाल सुंदरी मिट्टी है आप याद कीजिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। सहरसा में और क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में, और एक और जो उत्तरी बिहार का कुछ एक दो ठो और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाई जाती है। तो उधर कौन सा होता है ज़्यादा। धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, गन्ना, तंबाकू और मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है। तो जमुई में, नालंदा में, नवादा में और भागलपुर में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं दीजिए, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं ढूंढना है। और एग्जाम में भी जब आप पेपर दीजिएगा ना, तो उसमें पेपर में क्वेश्चन में गलतियाँ मत ढूंढिएगा। वो आप लोग को लगेगा कि वो गलत पूछ रहा है, लेकिन पूछता नहीं है। वो बच्चों को बस वो माइंड गेम है कि ताकि आपको कैसे बाहर निकाला जाए उस रेस से। तो बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। नालंदा, इसका मतलब नालंदा है, ये नवादा है। ठीक है, तो काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है। तो भागलपुर में है। और आप जैसे कि आप जानते हैं ना कि हम लोग को लगता है कि है, जब आप लोग प्री दे करके आते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार ये क्वेश्चन गलत है, 5-6 क्वेश्चन गलत ही लगता होगा। लेकिन जब आंसर की आता होगा तो आप धीरे धीरे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते तो समझते समझते लास्ट में यही डिसाइड होता है कि नहीं ये सही है, बोर्ड सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये बोर्ड कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो सही ही देता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को गलत है सही है इससे मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को कितना कर पा रहे हैं इससे मतलब रखिए। अगर कुछ गलत टाइप भी हो गया है तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, आप कॉन्सेप्ट लीजिए और रिलैक्स रहिए। अगला क्वेश्चन है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। लेटेराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से, पर्वतीय मिट्टी से और कछारी मिट्टी से। तो इसका सब कोई जानता है, इसका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी, क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, कछारी मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे। क्वेश्चन अगला है कि बिहार के किस जिले में दरिया मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। तो ये हो गया अररिया, खगड़िया, मुंगेर और पूर्वी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया। दरिया मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है, तो दरिया मृदा किधर है, खगड़िया वाले साइड में ज़्यादा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। दियरा का क्षेत्र कहा जाता है, भाभर का क्षेत्र, ताल का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, तो पर्वत पादीय मिट्टी के क्षेत्र को भाभर का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाभर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है। किशनगंज के समीप, पूर्णिया के पश्चिमी भाग, चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, सिवान के पूर्वी भाग। तो जो भाभर का जो मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है, तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहते हैं। ठीक है, भाभर क्या है, भाभर मिट्टी, ये जो कंकर पत्थर होते हैं ना, जो पहाड़ जो टूटता है तो मिट्टी जो बनती है थोड़ा बड़ी बड़ी साइज की बनती है, उसमें जो होता है ना पानी तुरंत अंदर से चला जाता है। जैसे आपने सरस्वती नदी के बारे में सुना होगा, तो सब लोग बोलता है सरस्वती नदी इतनी पवित्र है कि वो ज़मीन के नीचे से जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो अगर किसी भी जो 2 कर्णों के बीच, 4-5, 2-3 कर्णों के बीच अगर स्पेस रहता है तो पानी डालिएगा तो वो नीचे ही जाएगा। तो वहाँ के भाभर वाले जो एरिया है ना, वहाँ पे मिट्टी के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी नीचे की तरफ चली जाती है। तो उस टाइप की मिट्टी को क्या बोलते हैं, भाभर। तो ये चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो कैमूर के पठारी भागों में, रोहतास के पठारी भागों में, रोहतास और कैमूर के पठारी भागों में, और इनमें से कोई नहीं। तो रोहतास और कैमूर के पठारी भागों में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया गया है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक एक मिट्टी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश आपको मैंने बता रखा है कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। तो इसका अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर ही हो जाएगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्याग्रस्त है। तो कितना प्रतिशत भूमि है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
तो वो है 30% भूमि। ये समस्या का मतलब क्या होता है कि मतलब उपजाऊ नहीं है या मतलब कुछ प्रॉब्लम है मिट्टी में, वहाँ की उर्वरता कम है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में रासायनिक खाद की खपत में वर्ष 2013-14 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी? तो ये जो गवर्नमेंट का डेटा है तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये 19.85%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? तो जो रासायनिक उर्वरक का जो खपत होता है उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बिहार अपना यूज करता है? 73%। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? अपोढ़ मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, ए और बी दोनों प्रकार की मिट्टी। तो ये किस प्रकार की मिट्टी है? जो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी है वो अपोढ़ है, यानी कि जलोढ़। कुछ अवशिष्ट मिट्टी भी है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है? अपोढ़ ही मिट्टी। अपोढ़ किसको बोलते हैं? जलोढ़ को। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ एरिया में अवशिष्ट भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आंसर दे रखा है, ए ही दे रखा है। ठीक है, तो अपन ए ही मान लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया में अपोढ़ ही है, थोड़ा बहुत एरिया में जो इसी अवशिष्ट मिट्टी है, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, उपरोक्त सभी में। तो ये जो मुंगेर में भी पाई जाती है, भागलपुर, नालंदा तीनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। देखिए क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछ सकता है। देख रहे हैं कैसे जिला का नाम दे रखा है, 3, 4, 5, 6। तो अगर आपको मैप याद रहेगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि दक्षिणी वाले एरिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, दक्षिणी बिहार के एरिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब अगर आपको मैप में अगर जिला का लोकेशन पता होगा कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा जिला है, तो आप ये क्वेश्चन गलत कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा गलत, हमेशा सही होगा। इसीलिए मैप जो है ना, क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी है बिहार स्पेशल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिहार स्पेशल बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन रहता है, 10 to 13 क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 13 के बीच में रहता है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन। तो ये बहुत कभी कभी ज़्यादा भी पूछ देता है, कभी 1-2 क्वेश्चन कम भी पूछ देता है। तो जो बिहार का मैप है ना, पूरे बिहार स्पेशल का संजीवनी बूटी है जब भी आप बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपको अगर पता है मैप में, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, तो आप सबसे पहले क्या आइडिया लगाएंगे, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है कहाँ है, तो वो दक्षिणी बिहार में है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा जिला है, सहरसा, दरभंगा। दरभंगा है दक्षिणी बिहार में? नहीं है, ये उत्तरी बिहार का जिला है। तो ये ऑप्शन इसीलिए खत्म, सारण, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं है, तो ये तो वैसे ही गया। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये सब दक्षिणी वाले जिले लग रहे हैं। पटना कुछ उत्तर में भी आ जाएगा, कुछ दक्षिण में भी आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम है वैशाली। वैशाली भी उत्तरी बिहार का है, तो इसी ऑप्शन भी गलत हो गया। औरंगाबाद, नालंदा और गया, तो ये है। और इसके बाद रोहतास, गया, पटना, मुंगेर। हाँ, तो इधर भी पटना में भी है, मुंगेर, भागलपुर, गया, इधर सारे में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, पटना, नालंदा, नवादा एवं गया का क्षेत्र, गया, नालंदा, सासाराम का क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भांगर मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ बिहार में कहाँ है? भांगर मिट्टी का तो ऑप्शन में दे रखा है पटना और नालंदा, पूर्णिया और सहरसा, रोहतास एवं गया, और इनमें से कोई नहीं। तो जो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो जो खादर मिट्टी है कौन? गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, कोसी और महानदी की घाटी, उपरोक्त सभी। तो जो खादर मिट्टी जो है नदियों के द्वारा वहीं बहा करके लाया जाता है और उसी के थ्रू बनता है। तो ये जो तीनों नदी है इनके एरिया में खादर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब तो आप लोगों को एरिया समझ में आ गया है, मैप पे भी दिखा दिया है। तो आप
कुछ कीजिए या ना कीजिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप कौन सा ज़िला बिहार में कहाँ लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है ना तो आप मतलब बहुत हेल्प करेगा आपको। और प्री निकालना सबसे मुश्किल स्टेज है। अगर आप मेंस, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आप इतना तो पढ़ ही चुके होते हैं कि आप 2-4 लाइन लिख दें किसी भी टॉपिक पे, और लिमिटेड वर्ड्स में लिखना रहता है। ऐसा नहीं कि आप खूब लिखिएगा, ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं। आपको लिखना रहता है 200, 300, 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना रहेगा। तो आप इतना तो आप लिख सकते हैं किसी भी। लेकिन प्री में ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सामने होता है, फिर भी आप लोग गलती करते हैं। तो इसीलिए इसका एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस में कभी कोई कमी मत कीजिएगा। पढ़ने में भले कमी कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन जब बनाइए बहुत प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊँगी। ये बिहार स्पेशल के ख़त्म होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। एक एक क्वेश्चन करवाऊँगी, उसका एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी। तो आप देखिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जब भी मेरा लेक्चर जाएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा तो ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि मैं इस यहाँ पे हर एक चीज़ करवा रही हूँ, ठीक है, कहीं से भी कुछ छोड़ नहीं रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नालंदा में, नवादा में, गया में और कैमूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो भाई नवीन जलोढ़ मिट्टी तो पाई ही जाती है, दलदली भी पाई जाती है। अगर नदी है उधर तो दलदली मिट्टी मिलेगी ही। और मैंने आपको बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उत्तरी बिहार में ही पाई जाती है। और बलथर मिट्टी तो ये नहीं पाई जाती है, ये दक्षिणी बिहार में पाई जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है। तो जो गंगा का मैदान है, पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर, खोडोलाइट, बांगर और भाबर। तो इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। कछारी मिट्टी खादर ही होती है, पुरानी खादर मिट्टी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 और 12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं अकृषि है? तो ये हो जाएगा 4.3%, 4.4%, 4.5% और 4.6%। इसका आंसर हो जाएगा 4.6%। यानी कि 2011 और 12 का रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार का जो भूमि है बंजर कितना है, जो कृषि करने के योग्य नहीं है, तो ये 4.6% है। आपको पता है ना कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि बंजर अकृषि है? तो जो बिहार का 2011 और 12 का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे बंजर है, भूमि बंजर अकृषि, कितना प्रतिशत, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कौन से ज़िले में है? इस क्वेश्चन का मतलब यही है 2011 और 12 के अनुसार। बांका हो गया, जमुई हो गया, गया हो गया, वैशाली हो गया। तो आपको पता है बांका होगा इसका आंसर। क्यों? बांका वाला पहाड़ी वाला एरिया है, बंजर मिट्टी वगैरह पाई जाती है, पहाड़ वगैरह है, तो इसलिए ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बांका, बिहार। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं ये आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपको जब भी आप मिट्टी के बारे में पढ़िएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे इस चीज़ को आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप मेंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी के बाद सवेंद्र सिंह या माजिद हुसैन का बुक को फॉलो करते हैं। तो आपको पढ़ना है, आप सवेंद्र सिंह पढ़िए और एनसीईआरटी भी पढ़िए। एनसीईआरटी एक बेसिक आपको बेसिक आपको इतना बना देता है ताकि आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपकी समझ अच्छी हो जाती है और आप उसको आसानी से समझ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इतने अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है कि हम क्या बताएं। तो चलिए, बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1000 से 3000 मीटर,
1500 से 3000 मीटर, 2000 से 3000 मीटर, 2500 से 3000 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1500 से 3000 मीटर। और ये पूरा बिहार का जो मैदान है जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी गहराई हो जाएगी, कितनी मोटाई हो जाएगी, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसकी मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, 1500 से 3000 मीटर। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो से सीखा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा, ताकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स को देख करके हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम फिर नेक्स्ट में डबल एनर्जी के साथ उसको काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्यार कमेंट के थ्रू जाहिर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।